जन्म जन्म मोहि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले सभी महान भावों को, मेरे प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बालकों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम बोले गणेश भगवान की जय। गौरा मात की जय। महादेव की जय। जय जय सीताराम। चलिए मित्रों, हम रामायण का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। कांवड़िया कांवड़ लेके भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस सावन का महीना भगवान जी को इसी सावन में क्यों पूजा जाता है? ऐसा कहते हैं कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। उसमें जो विष निकला था भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। तब उनके गले में बहुत जलन हुई थी। तब इसीलिए सावन के महीने में इस बरसात के मौसम में ही भगवान को ठंडा जल चढ़ाया जाता है, ताकि उनके गले में आराम मिले। भगवान ने विष पी लिया था संसार के हित के लिए, इसलिए भगवान की इन दिनों कांवड़ यात्रा भी होती है। भगवान को जल चढ़ाया जाता है। कन्याएं व्रत रखती है, सुहागनें व्रत रखती है। तो आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं चाहती हूँ सभी कन्याओं की इच्छा पूरी हो, सभी सुहागनें सदैव खुश रहें और सुहागनें बनी रहें। भगवान जी भोलेनाथ का, माता गौरा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, हम सब पर बना रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भोले भगवान की जय। गौरा मैया की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। असुर सुरा विष संकरहि आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहारु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुंभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करहु, विष में हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छतंत्रता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही डकही परचहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन
दीना, पाहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोह जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। भगवान नारद जी से जो विष्णु भगवान ने माया रची थी, तो भगवान नारद जी भगवान विष्णु से बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए हैं, गुस्से में हैं। ये सब भली बुरी बातें हैं वो भगवान विष्णु जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार तुम्हारा पाला अच्छे इंसान से पड़ा है। अब तक तो तुमने जैसे ठगा है, शायद किसी से ऐसा पाला ना पड़ा हो, परंतु मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपने बहुत कष्ट पहुंचाया है। इसका तो मैं आपसे बदला लेकर ही रहूंगा। कपियाकृति तुम्हें कीने हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। ममे अपकार कीने तुम्हें भारी, नारी बिरह तुम्हें होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। नारद भगवान ने श्री रामचंद्र भगवान को श्राप दे दिया, जिस कारण भगवान जी आगे चल के बन जाएंगे। श्राप सी से धरि हरस हिये, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मिर्सा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि के में मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत बेश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगत हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनहि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले।
हरे गने मुनहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति संभीत नारद पहि आए, कहीं पद आरती वचन सुनाए। शिव जी की गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गने हम ना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीने फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यहु मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुख दे, हरि भंजन भुवि बार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चिरजो सयाने। तब मुनीश्वरन ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह यही मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माही, भजहि महामाया, पतहि मंगल भवन
सहत जिय जपत पुरारी। क्षमा करें मित्रों, कभी कभी सोठा में गलती हो जाती है, तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दिया करो। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कयहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्मा भयहु कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अबिलोक भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। लीला कीन जुत ही अवतारा, सो सब कयहु मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने ब्रसुकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याग वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी अपने कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कयहु सबू, सुन मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करन सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत ही बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाऊ श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप्योत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जेत ही मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू
मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सो होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहूँ हरि भगत बिनु, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से बैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म में यूं ही चला गया। बरे बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बार ने मिस बेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहिए हरस चलिउ मनु राजा, पंथ जाति सो यही मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न फिर से जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृषि शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक उन सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से पत्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूह, दंपति मन अति लाग, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहिया हार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अघार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। ओरे अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं।
ऐसे प्रभु सेवक बस आयहि भगत हे तुलीला तनु गयहि जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सठे सहस्र बारियाहार संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 12 सहस 10 त्याग्यो सो ठाणे रहे एक पद दो विधि हरि हरि तप देखे अपारा मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए अस्ति मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनगे मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस न पिरानी मांगु मांगु बरु भय न भिबानी परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गणी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंग्र हुई और जब आई हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा समय बचन सुने पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवते प्रेम न हृदय समात मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तभी मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुने सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरि हरि बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हमें परनेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण
कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागतों के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी कथा का यही विराम करेंगे। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को, सर्वस सार अंश सम्मति सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के लीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। मलिमल हरण विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भक्त मूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।